भारत के निरपेक्ष न्यूज़ मीडिया शाइनिंग टाइम्स न्यूज़ मीडिया के सामाजिक वेंचर शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स में आपका स्वागत है। सनातन धर्म के संरक्षण के लिए समर्पित सनातन धर्म रक्षार्थ पीठ की धर्म सभा में राजस्थान सहित अन्य राज्य के सुधी क्षत्रिय नेता शामिल हुए। सनातन धर्म रक्षार्थ पीठ के संस्थापक कौशल किशोर जी महाराज ने सानिध्य में वृंदावन में हुए इस महत्वपूर्ण धर्म सभा में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की दहेज विरोधी इकाई के अध्यक्ष दिलीप सिंह जी महरोली ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए निरपेक्ष और बेबाक राय रखी। दिलीप सिंह जी महरोली ने कहा कि जब तक हर सनातनी खुद से सवाल नहीं करेगा तब तक सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। साफगोई के लिए जाने जाने वाले दिलीप सिंह जी महरोली ने कहा कि सनातन धर्म के लोग केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर आई हुई पोस्ट को वह पढ़ना भी हम जरूरी नहीं समझते। सिर्फ एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में उसे फॉरवर्ड कर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं। क्षत्रिय टाइम्स में बदलाव के लिए हमेशा प्रयास करने वाले दिलीप सिंह जी महरोली ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा घर से होगी। हम सबसे पहले अपने बच्चों को सनातन धर्म से परिचित कराएं, लेकिन स्थिति इतनी बुरी है कि हमारे मंदिरों में केवल आरती की कैसेट चलाकर इतिश्री कर लेते हैं। वहाँ नई पीढ़ी को सनातन धर्म की जानकारी और शिक्षा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दिलीप सिंह जी ने बेबाकी से कहा कि सनातन धर्म की असंतोषजनक स्थिति के लिए हमारे सनातनी नेता ही ज़्यादा जिम्मेदार है। धार्मिक मंचों पर हम राजनेताओं को आमंत्रित कर उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए वे कभी भी हमारे साथ नहीं आते। ऐसे में हम सबसे पहले हमारे राजनेताओं को आईना दिखाना चाहिए। सुने दिलीप सिंह जी महरोली को शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स के साथ। सबसे पहले अपने भाई से सबसे पहले आप अपने परिवार को जोड़ो तो धर्म से जोड़ पाएंगे। बच्चों संस्कार कहाँ से आएंगे? हम अपने बच्चों से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी बुआ से बच्चों को बोलने नहीं देते। धर्म तो बहुत दूर की बात रह गई। सबसे पहले अगर कहीं मजबूती मिलेगी तो परिवार से मिलेगी। हम सबसे पहले बड़ी गलती यही कर रहे हैं। आज एक और बात कहूंगा, बुरा मत मानना, हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोग सिर्फ सोशल मीडिया वीर होके रह गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस ग्रुप की पोस्ट उठा के उस ग्रुप में डाल दो, उस ग्रुप की पोस्ट उठा के उसमें, यह नहीं सोचते कि इस विषय पर हमने क्या डिसीजन लिया। सिर्फ पोस्ट फॉरवर्ड करना ही हमारा काम है क्या? आज भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर भी इतना अत्याचार हुआ, क्या किया हम लोगों ने? हमारे राजनेताओं पर हम लोग दबाव नहीं बना सकते? जब भी कोई राजनीतिक या सामाजिक आयोजन होता है, सबसे पहले अगर हम बुलाते हैं तो राजनेताओं को बुलाते हैं, जबकि हकीकत में यह है कि हमको उनको आईना दिखाना चाहिए कि आप अगर हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कड़वी बातें कहनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कहते हैं। सिर्फ आते हैं, नेता के साथ में सेल्फी ली और उसमें हम खुश हो जाते हैं, चाहे वह नेता हमारे को जानता ही नहीं। आज हमारे सनातन धर्म में सबसे गलत बात यह है कि कहीं पर भी चले जाते हैं तो हर मंदिर के अंदर वीआईपी दर्शन के नाम पे लूट मची हुई है। आज सुबह यहाँ भी गए थे हम लोग, खुले में करीब 15-20 लोग खड़े थे। वीआईपी दर्शन 1100 रुपए, 500 रुपए, यहाँ की बात नहीं करा, सब जगह। आप किसी भी मस्जिद में चले जाओ, वीआईपी दर्शन के नाम पर लूट नहीं है। आप किसी भी चर्च में चले जाओ, वीआईपी दर्शन के नाम में लूट नहीं है। आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वीआईपी दर्शन के नाम पे लूट नहीं है। तो सिर्फ सनातन धर्म में क्यों? इन मुद्दों को हम देख ही नहीं पाते। एक व्यक्ति जो हजारों किलोमीटर से चलकर मंदिर के दर्शन करने के लिए आता है, उसे चंद सेकंड के अंदर धक्का देके वहां से गार्ड बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ 200 रुपए में आप वीआईपी हो गए। वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। या तो आप अधिकारी होने चाहिए या कोई मंत्री होने चाहिए, उसे कहते हैं वीआईपी। लेकिन हमने वीआईपी को सिर्फ 200 रुपए में बना दिया कि 200 रुपए दो और आप वीआईपी बन जाओ। इन चीजों का हम विरोध ही नहीं करते। आज हमारे मंदिरों के द्वारा, चाहे कॉलोनी का मंदिर हो, चाहे किसी भी शहर का मंदिर हो, उन मंदिरों के द्वारा सनातन धर्म के बारे में अगर एक शब्द भी बोला जाता है या आने वाली पीढ़ी को 2 शब्द भी बताए जाते हो तो आप बता दो। आप मदरसे में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, धर्म के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? कैसेट चला देंगे। अरे कैसेट तो भजन तो हम भी सुन लेंगे, आप धर्म के बारे में क्या जानते हो? धर्म के बारे में बच्चों को बताओ ना, तभी तो ये सनातनी बनेंगे, तभी ये हिंदू धर्म के रक्षा कर पाएंगे। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों है? हमारी खुद की प्रॉपर्टी हुई, दूसरे धर्म के लोग वहां पर कब्जा करके बैठे।
ये कमी हमारी नहीं, हमारे जो द्वारा चुने गए राजनेता है उनकी कमी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जब तक हम लोग ये फोटो खिंचाने का स्टोरी पर ये जो चलन है वो बंद नहीं करेंगे और हमारे राजनेताओं को आईना नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारे धर्मों पर, हमारे परिवारों पर और हमारे मकानों पर यूं ही कब्जे होते रहेंगे। आज किसी भी शहर के अंदर आप चले लो, वहां से लोग, एक अगर मुसलमान आ जाता है तो हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इतना दहशत क्यों, इतना डर क्यों? हम हिंदू 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 सिर्फ बस चिल्लाते, बताया ना, सोशल मीडिया वीर है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज अगर मेरे पे कोई विपत्ति आती है तो मेरा पड़ोसी है, चाहे मेरा भाई हो, चाहे दूसरे, हम लोग एक तो जातियों में बढ़ चुके हैं, जातियों की वजह से हम लोग सनातनी कमजोर हो चुके हैं। इनमें भी है जातियां, इनमें भी तेली है, धान के हैं, वो अलग अलग कुरैशी है, कई है, लेकिन अगर इनको पूछा जाता तो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। लेकिन हम लोग, हमारा जाति पहले बताते हैं कि मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढीकड़ा हूं। ये कोई नहीं कहता कि मैं सनातनी हूं या मैं हिंदू हूं। बात बहुत है, हर छोटी छोटी बात को हम लोगों को समझना चाहिए, गौर करना चाहिए, लेकिन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं हर 5 या 7 दिन के अंदर एक वीडियो कोई ना कोई विषय को लेकर डालता रहता हूं। अभी परसों 26 जनवरी गई थी, 90% लोग, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप खुद बता दो कि आपने तिरंगे को जाकर सलामी दी? हम लोग सिर्फ एक छुट्टी का दिन मानते हैं कि आज 15 अगस्त आ गई, आज 26 जनवरी आ गई, हम लोग अगर तीसरी कर लिए एक छुट्टी बढ़ गई। बस सरकारी ऑफिसों में लोग जाते हैं, मजबूरी के बस जाते हैं, स्कूलों में बच्चे जाते हैं, मजबूरी के बस जाते हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे, तिरंगे को हम लोग